और बच्चों बताओ क्या हाल है आज। कैसे हैं आप लोग, क्या सब चल रहा है आपका। चलने के लिए तो हमारे दैनिक जीवन में हर काम चलता रहता है। स्टूडेंट हम हैं ये तो अलग बात है, पर इस प्रकृति के हम एक जीव हैं, तो समय परिस्थितियों के साथ विभिन्न प्रकार की घटनाओं में हम शरीक होते हैं। आज हम एक अलग अंदाज में फिजिक्स को लेकर आए हैं। प्रकृति की एक बहुत ही रोचक घटना, जैसे आपने सुना होगा, और सुनना क्या है, आपने हम लोगों ने देखा है। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देना, अगर आसमान साफ हो तो नीला दिखाई देना, जैसे आकाश के रंग का नीला दिखाई देना। ये ऐसी मतलब यूनिवर्सल इवेंट्स हैं जिन्हें हर कोई देखते हैं, परंतु ये होता कैसे है, इसके अंदर का फिजिक्स क्या है, क्यों हम इन चीज़ों को ऐसा देख पाते हैं। तो इसके लिए जो बेहतरीन और खूबसूरत और रोचक और इंटरेस्टिंग घटना जिम्मेदार है बच्चे, उसी का नाम है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। जो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, यही एक घटना है जिनकी वजह से हम इन तमाम बातों को, जितने उदाहरण मैंने आपको दिखाए, उनको देखने और समझने का हमें मौका मिलता है। ये होता क्या है। अच्छा, एक बात तो हमें बिल्कुल ये मालूम होना चाहिए, अगर आपने इस पर गौर नहीं किया तो आप गौर करना। अगर वातावरण बिल्कुल साफ है, कोई डस्ट वगैरह नहीं है, बारिश के बाद अक्सर डस्ट वगैरह बहुत कम हो जाते हैं। आप कोई लाइट जला करके देखिए, जैसे टॉर्च जला करके देखिए, तो आपको उसकी रोशनी जो टॉर्च से निकल रही है वो दिखाई नहीं देगी। तो सर ये क्या बात करते, आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, क्योंकि वो इतनी तेज गति से चल रही होती है कि उन किरणों को हम नहीं देख सकते। तो देखते क्या है, वो जब किसी वस्तु से टकराती है तो उन वस्तुओं को हम देखते हैं। प्रकाश के गति के उस लाइन को, उस लाइन ऑफ मोशन को देख पाना हमारे लिए संभव नहीं होता। इसका स्कैटरिंग से क्या मतलब है, यह भी एक बात है। वही प्रकाश किरण अगर आपके कमरे में एक पेंसिल की तरह आती है, मान लो कि कमरा लॉक है और कमरे में बिल्कुल एक छोटा सा कहीं होल है, छोटा सा हल्का सा छेद है, और सूर्य किरण वहां से आ रही है, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हमारे रूम में सनलाइट घुसा है। कैसे पता चलेगा भाई, आप ऐसे गौर से देखते हैं तो देखने पर आपको उन किरणों के रास्ते में पड़ने वाले धूलकण की एक्टिविटी नजर आएगी। आप बिल्कुल, ये मुझे नहीं लगता है कि जितने भी हम लोग समझदार जो भी हैं, हम लोग जब भी हम लोगों ने ये देखा होगा तो महसूस जरूर किया होगा, और गौर करते हैं लोग, सभी करते हैं। उनके पीछे का फिजिक्स पता नहीं हो पर गौर सभी करते हैं। हाँ देखो वो धूलकण देखो, बिल्कुल उसमें एकदम मूवमेंट कर रहा है, तो हमें ये पता पड़ता है कि इसमें लाइट, सनलाइट आया हुआ है। तो फिर हम लोग नींद से जगते, चलो सुबह हो गई। अरे भाई, सुबह होना नहीं होना ये तो अलग बात है, पर स्कैटरिंग तो समझ लो, प्रकीर्णन तो समझ लो। सुबह तो हो गई, पर कभी आपने ये गौर किया क्या आप उन धूलकणों को देख कैसे पाते हैं, वो डस्ट पार्टिकल को आप देख कैसे पाते हैं। एक्चुअली जो घटना होती है वो ये है कि अगर सनलाइट किसी डस्ट पार्टिकल के साथ टकराती है, ये मान लो डस्ट पार्टिकल के साथ टकराती है, तो टकराने के बाद ये बिखर जाती है विभिन्न दिशाओं में। विभिन्न दिशाओं में जो ये बिखरती है, और बिखरने की वजह से जो हमारी आंखों पर ये पड़ती है ना, तो आंखों पर पड़ने के बाद हम उसको देख पाते हैं। तो यही टेंडेंसी जो इसकी है बिखर जाने की, यही कहलाती है, यही कहलाता है प्रकाश का प्रकीर्णन,
यानी लाइट का स्कैटरिंग, यही घटना है। अब यहां से जो मान लो लाइट आपकी जा रही है, तो जितनी एनर्जी लेकर के ये आ रही थी, अब उतनी एनर्जी इसके पास नहीं रहेगी। क्यों? स्कैटरिंग की वजह से एनर्जी बटा। तो यहाँ आप, यहाँ मान लेते हैं हम हैं, तो हमारी आंखों पर ये रोशनी आई ना, तब ना हम देखें कि यहाँ धूलकण है। अगर रोशनी नहीं आती तो कैसे देखते हैं हम लोग? तो ये जो टेंडेंसी है ना, और आपने केमिस्ट्री में टिंडल प्रभाव का नाम सुना होगा कि किसी कोलाडी विलयन पर जब सनलाइट पड़ता है, श्वेत प्रकाश जब पड़ता है, तो उस कोलाइड के कणों से टकराकर वो बिखरता है, फैलता है। यही जो टेंडेंसी है, कोलाडी विलयन के कणों से श्वेत प्रकाश के टकराने पर फैलने की जो प्रक्रिया है ना, बिखरने की जो प्रक्रिया है, यही टिंडल प्रभाव कहलाता है ना। तो टिंडल प्रभाव के और भी विभिन्न प्रकार के कोलाइड के साथ इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे धुआं है, जैसे कुहासा है। धुआं में क्या होता है, राख के छोटे छोटे कण उसमें तैरते रहते हैं, उनसे जब प्रकाश किरणें टकराती है तो क्या होती है, वो बिखरती है, वहां पर उसका स्कैटरिंग हो रहा है। जैसे अगर मान लेते हैं फॉग है, कुहासा है, जल की बूंदे, वाटर ड्रॉपलेट्स उसके अंदर में ऑसिलेट करता रहता है, तैरता रहता है, उससे प्रकाश किरण टकराती है तो वो बिखरती है। तो हम लोग समझ पाते हैं कि नहीं, फॉग जो है वो इतना है, ऐसा है, इतने बड़े क्षेत्र में कुछ भी। क्योंकि हम अगर किसी को देखेंगे, चाहे घटना जो भी हो, वन थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि वो किरणें हमारे आंखों पर आनी चाहिए, लाइट एनर्जी आनी चाहिए, तब हमारी आंखें इमेज बनाएगी, प्रतिबिंब बनाएगी और हम चीजों को देख पाएंगे। तो अभी इस सिचुएशन में जो हमारी आंखों पे लाइट आ रहे होते हैं, वो स्कैटर्ड लाइट आते हैं, प्रकिरणित प्रकाश आते हैं। क्यों जी, ये बात सही है ना? यस, बिल्कुल सही है। तो ये प्रकीर्णन की घटना है, इसको हम लोग मूलतः, अब आप ये भी समझे कि यहां से जो आपका ये श्वेत प्रकाश है, जो आपका सनलाइट है, जो आपतित हो रही है इसके ऊपर, है ना, इसके ऊपर जो ये आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, क्या है? ये आपको कण है। ये क्या है? कण है ना। धूल कण हो चाहे जिस किसी भी प्रकार का कण हो, सूक्ष्म कण कह सकते हैं, सूक्ष्म कण कहिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सूक्ष्म कण है, तो इन पर ये सारी घटना हम लोग देख रहे हैं। अब ऐसे मान लेते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही देखेंगे, अगर जितने भी ये तो मैंने आपको फैला फैला के दिखाया समझाने वाला, तो बिल्कुल कंटिन्यूअस रहता है, एक तरह से जाल की तरह फैला हुआ रहता है। स्कैटर होगा, ऐसा थोड़ी कि एक दिशा में जाएगा, वो हर दिशाओं में पॉसिबल डायरेक्शन में वो जाएगा। अब आइए, प्रकाश के विभिन्न रंगों का जो प्रकीर्णन होता है सूक्ष्म कणों से, वो उसका मूल आधार क्या है? उसका मूल आधार है कि प्रकाश के छोटे कणों के साथ सबसे जो जिस रंग का तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ जितना कम होगा, उसका प्रकीर्णन उतना अधिक होगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि प्रकाश के विभिन्न रंगों के प्रकीर्णन की अगर मैं बात करूं, विभिन्न रंगों का जो स्कैटरिंग होता है, रंगों का प्रकीर्णन एक ही कॉन्सेप्ट पर चलता है, ज्यादा फोकस करने का जरूरी नहीं है। और इस सब, यही सबसे मेन थीम है कि हमको आसमान नीला दिखता है तो हमको उगते और डूबते हुए सूरज का रंग लाल दिखता है। ये खुद से एनालिसिस करने का चीज है। रटा रटाया हुआ चीज कभी भी हमारे दिमाग में लंबे समय तक नहीं रहता है बच्चा। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि फिजिक्स ही वो चीज है जो आपको टेक्निकल भी बनाता है, आपको नॉलेजियस भी बनाता है और आपको महान भी बनाता है। तो देखा जाए इसका सिद्धांत क्या है, इस कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं, है ना। याद रखिएगा
बात स्कैटरिंग में हमेशा वेरी स्मॉल साइज पार्टिकल की करते हैं, यानी सूक्ष्म कण की बात करते हैं। छोटे कणों से ही हम लोग इसका स्टडी करते हैं। बड़े साइज पर जाने के बाद ये सब थीम जो है वो खत्म हो जाता है, सबका मान वहां बराबर है। छोटे कणों की बात मैं करता हूं। कॉन्सेप्ट कहता है कि सूक्ष्म कण से कम तरंग दैर्ध्य वाले, कम तरंग दैर्ध्य, एक ही लाइन याद रखना, बस इसी से सारा काम होगा। कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है, वाले प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। और जैसे जैसे कण का आकार बढ़ता जाएगा वैसे प्रकीर्णन स्कैटरिंग का जो है ना वो बड़े तरंग दैर्ध्य पर भी उसको हम लोग कहते हैं कि उसका भी ठीक ठाक होने लगता है। लेकिन बात है मैकेनिज्म ये, सिद्धांत ये, तो सूक्ष्म कण से प्रकाश किरणें अगर टकराएंगी तो उनके अलग अलग रंग तो होते ही हैं, तो जिनका वेवलेंथ सबसे कम होगा उसमें प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा। इस वजह से क्या होगा, अतः हाई स्कैटरिंग किसका होगा, या लार्ज स्कैटरिंग कर दीजिए, या अतः नीले रंग का, थोड़ा पैटर्न ही चेंज कर दिया हमने, नीले रंग का प्रकीर्णन क्या कहेंगे बताइए आप। नीले रंग का प्रकीर्णन, अगर लाल से मैं तुलना करूं तो नीले रंग का प्रकीर्णन क्या होगा, अधिक होगा। और लाल रंग का क्या होगा, लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होगा, बोलो बच्चा। लाल रंग का प्रकीर्णन कम होगा, प्रकीर्णन कम होगा। एकदम बिल्कुल ये समझ के रखना है इस बात को। और जब आसमान की बात चलती है, लोग जो कहते हैं कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, अरे भैया वायुमंडल के कण कितने छोटे होते हैं, और वायुमंडल में जब वो वैक्यूम से मान लेते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में आता है, तो विभिन्न गैसों से मिल करके तो हमारा ये वायुमंडल बना हुआ है। और आपको तो पता ही है कि गैसों के जो कण होते हैं वो बहुत बहुत छोटे डायमेंशन के होते हैं। इसीलिए एक तो कण सूक्ष्म हो गया, और जब सातों रंग वहां से आएगा तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसका होगा, नीले रंग का। सबसे ज्यादा प्रकीर्णित कौन प्रकाश होगा, नीला रंग होगा। और जब प्रकीर्णित करके सबसे ज्यादा प्रकीर्णन उसका होता है तो सबसे अधिक बिखरेगा कौन, वो बिखरेगा। और हम देखने वाला कहाँ है, हम हैं, तो सबसे ज्यादा प्रकाश कौन किस कलर का आएगा, नीले रंग का आएगा। और यही कारण है कि हमको आसमान नीला दिखाई देता है। समझ गए ना बात को। और जब सूरज डूबने उगने के समय में बात चलती है तो वहां पर क्या होता है, सूरज का आकार बहुत बड़ा हो उस समय में होने की वजह से ऐसा देखा गया कि कण का आकार अगर धीरे धीरे बड़ा होते जाए तो क्या होगा, बड़े तरंग दैर्ध्य वाले जो रंग हैं उनका भी रेट ऑफ स्कैटरिंग यानी उनका भी प्रकीर्णन जो वो अधिक होने लगता है। और लगभग यूं कहें कि वो भी एक इस एवरेज में आ जाता है कि उनकी भी विजिबिलिटी हमारे लिए आसान हो जाती है। और इसीलिए उस समय में ये क्या बोलते हैं, सूरज हमें लाल दिखाई देते हैं। छोटी सी बात है, इसको इतना बड़ा हवा बनाने की जरूरी नहीं है, बहुत हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं है। कोलैडी विलियम से टिंडल प्रभाव बता ही दिया मैंने आपको, है ना। और भी एक एक्सपेरिमेंट है, आपके भी बुक में दिया हुआ है, उस एक्सपेरिमेंट पर भी बात की गई है कि एक ही मान लो कोई गिलास ले लो आप,
और इस गिलास में क्या करो, पानी डाल दो। बड़ा सुंदर एक्सपेरिमेंट है, मुझे भी पसंद आया ये। इसमें क्या करो, एक मतलब कुछ पानी डाल दो और पानी डालने के बाद आप क्या करो, दूध की थोड़ी थोड़ी मात्रा इसमें डालते चले जाओ, थोड़ा सा मिल्क इसमें डालते हैं। दूध अगर डालते हैं और इधर से क्या करते, उस पर दिया है कि आप थोड़ा टॉर्च जलाइए इधर से, और जब टॉर्च जलाएंगे ना आप, तो टॉर्च जलाने के बाद इससे जो प्रकाश किरण निकलेगी, आप देखेंगे कि जैसे 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 दूरी पर का भी इफेक्ट पड़ता है इसको। इधर आप देखोगे, इधर से तुम देखोगे, अगर देखने वाला इधर से देखे इसको, इस साइड को देखे, तो यहाँ पर ये लाल दिखाई देगा, ये सोर्स ऑफ लाइट है। यहाँ पे ये सोर्स ऑफ लाइट है, टॉर्च है, और टॉर्च का ये स्विच हो गया। इधर से आप सेल वगैरह लगा दीजिए, जो भी करना है कर दीजिए। तो ये क्या है, टॉर्च है। आप क्या देखेंगे, जैसे जैसे आप इसमें दूध के कण डालेंगे तो ये क्या होगा, थोड़ा सा बेहतर होता चला जाएगा, कुलांट के कण आते जाएंगे इसमें, और इसमें जो स्कैटरिंग का होगा वो दूरी के हिसाब से, यहाँ देखिए तो ये आपको नीला दिखेगा, इस साइड में क्या दिखेगा, ये नीला दिखेगा, और यहाँ से देखेंगे तो ये क्या दिखेगा, लाल दिखेगा। तो ये दूरी के हिसाब से भी स्कैटरिंग की कहानी है। तो ये बहुत गौर से समझने का थ्योरी नहीं है, पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया। एनर्जी का भी ह्रास होता है। अगर 100% आप लेके जा रहे हैं, अरे भाई साहब इधर जो गया तो एनर्जी का हिस्सा गया है ना, तो ये क्या होगा, y% आया, कुछ इधर की तरफ x% गया, यानी एनर्जी जो आपको, जो इससे निकलने के बाद, जो टकराने के बाद जो ये किरण है ना, निर्गत जो हो रही है यहाँ से, इसकी ऊर्जा घट जाती है। यहाँ की बात मैंने आपको बताई। तो यही है स्कैटरिंग की घटना। बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सारी बातें मैंने आपको बता दी है। और बाकी अगर किसी तरह की असुविधा लगती है कि समझने में कोई परेशानी आ रही है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और मैं भी कहता हूँ कि बिल्कुल आसानी से इजीली इन चीज़ों को पढ़ते हुए चलो। तो कुल मिलाकर के हम ये मानते हैं कि ये जो टॉपिक है आपका, ये 3rd चैप्टर, इसमें कुछ खास अब बचता नहीं है। थोड़ा बहुत अपना सेल्फ स्टडी पर भी ध्यान दें, तो उधर से भी बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। मैंने आपको जो एक तरह से मार्गदर्शन है वो सही तरीके से मैंने कर दिया, सारी बातें आपके साथ शेयर कर ली। और मैं सैल्यूट करता हूं आपके धैर्य को, सैल्यूट करता हूं आपके मेहनत को, और सैल्यूट करता हूं आने वाली आपकी सफलता को भी। मैंने एडवांस बुकिंग कर दी है कि आपका रिजल्ट बेटर होगा, क्योंकि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं जहां पे कंफ्यूजन को 1% भी कोई चांस दिया हुआ नहीं है। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मजे लीजिए फिजिक्स का, और हमेशा उत्साही बन करके अपने आप को तैयार रखिए। थैंक यू सो मच।